ऑपरेशन सिंदूर जब उसकी बात चलती है तो राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का नारा दिया था, और यहाँ पटना में हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने होर्डिंग्स लगाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो क्या बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी के किसी भी बयान को भारत के लोग गंभीरता से एक तो लेते नहीं, दूसरा जो वो बोलते हैं उनकी भाषा हमेशा चीन और पाकिस्तान से मेल जोल खाती है, और उनको सुनने के बाद यही लगता है कि उनके भाषण का स्क्रिप्ट पाकिस्तान और चीन में लिखा जाता है। मोदी जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तानी एजेंट है? अगर भाषा तो उसी की बोलते हैं, उसको आप किस रूप में यह देश के लोग देखता है, लेकिन उनकी जो भाषा है वह तो पाकिस्तान और चीन के सुर से सुर मिलाने वाला है। नरेंद्र मोदी को सरेंडर की बात करके कि सरेंडर करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पद की लोलुपता में जब आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया। आप 1947 को देखिए, इस देश के वीर सपूतों ने भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, देश के बंटवारे का नहीं। हुआ क्या, एक दिन पहले ही पाकिस्तान जन्म ले लिया और एक पाकिस्तान के रूप में एक पहले उसको स्वतंत्रता मिल गई। वहाँ सिर्फ तो जिन्ना के जिनने और जवाहरलाल जी के जिद ने इस देश का बंटवारा कर दिया। 1971 में जब भारत के वीर सैनिकों ने या भारत ने जब युद्ध जीता तो 91,000 सैनिकों को छोड़ा। भारत जब जीतता है और सरकार जब कांग्रेस की होती है तो जीती हुई बाजी को हारने का इतिहास रहा है राहुल गांधी जी की पार्टी और उनके पीछे की सारी पीढ़ियों की, मैं कह रहा हूँ। तो मोदी जी को इस तरह से सरेंडर कहकर उनको संबोधित करना बहुत ही आपत्तिजनक। नित्यानंद जी, क्राइम की बात कर रही थी मैं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर हैं। तो एक तरफ तेजस्वी जी ने कहा कि क्राइम डेटा अपलोड नहीं होता, आप कह रहे हैं अपलोड होता है, लेकिन हाल ही में आपने देखा है कि क्राइम ग्राफ में सडनली अपसर्ज हो रहा है। देखिए, आरजेडी ने एक अपराध की परंपरा चला दी थी 15 वर्षों में, ठीक है। मैं पहले बताया कि अपहरण जो होता था, हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, छीनना, लूट लेना, उन्माद, इस सब उस समय के 15 वर्षों के शासनकाल में हुआ। आज भी घटनाएं होती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। पहले अपराध सरकार के संरक्षण में यानी उस आरजेडी के शासन काल में उनके संरक्षण में करते थे। आज अपराध कोई होता है तो अपराधी को सजा मिलती है, प्रकार बदला है, कानून व्यवस्था अब वहाँ तक पहुँचती है जो अपराधी है। इन सबके बीच बीजेपी, हम बिहार की राजनीति पे आते हैं कि बीजेपी कब तक बिहार में बड़े भाई बन के छोटे भाई की भूमिका में रहेगी? बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, और हम सब ऐसे भाई हैं जो सब अपनी भूमिका को समझता है, और हम सब भाई मिलकर हम सब एक दूसरे भाई का ख्याल रखते हैं। इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई इसका कोई। एक आप गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है, अक्सर आप रिटन रिप्लाई जो लोकसभा में या राज्यसभा में आता है, हम अक्सर उस पर स्टोरी भी फाइल करते हैं कि आपका जवाब रहता है कि इतना 2026 तक नक्सलिज्म को हम ख़त्म कर देंगे। अभी हाल ही में सीरीज़ देखिए कि इतने नक्सल मारे गए छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। वहाँ क्या वाकई जो आप लोग कह रहे हैं कि 2026 में ख़त्म कर देंगे नक्सलिज्म, देश से नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा?
बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही संकल्प लिया था कि इस देश से हम वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करेंगे, और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि हम मार्च 2026 तक हम उसका समूल नाश करेंगे। आप उठाकर देखिए, वामपंथी उग्रवाद जिले जहां पहले 126 हुआ करते थे वह घटकर 18 हो गया। जो वामपंथी उग्रवाद की जो घटनाएं होती थी उसमें 50% की कमी आई। जो हमारे जवान मारे जाते थे उस घटना में 70% की कमी आई, 73% की कमी आई, और जो नागरिकों की हत्या हो जाती थी उसमें 70% की कमी आई। आज नक्सल क्षेत्र में कोई थाना नहीं खोलने देता था, लेकिन अब 320 नए थाने खोले गए। तो वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर है, और जो घोषणा हुई है मार्च 2026 तक हम समाप्त करेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी घोषणा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, वह पूरा होगा ही होगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि कश्मीर से और अभी लगभग 250 से ज़्यादा नक्सली 2025 में मारे गए। लगभग 500-600 से ज़्यादा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 2024 में भी लगभग 300 वामपंथी उग्रवाद के नक्सली मारे गए। 1000 लोग से ज़्यादा आत्मसमर्पण किया। बड़े बड़े उसके कैडर जो कोर टीम के लीडर होते थे उसके, वह भी मारे गए या तो वह सरेंडर किए। तो हजारों की संख्या में सरेंडर, हजारों की संख्या में 2-3 वर्षों को मिला लेंगे तो नक्सलियों का सफाया, यानी उनको मौत का घाट उतार दिया गया। जो समर्पण किया उसको कानून के तहत उस समर्पण का जो अर्थ होता है उसके हिसाब से काम करेंगे। जो गिरफ्तार किए गए उस हिसाब से भी कानून है, काम करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो ना माने हैं तो उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे। हमारे नागरिकों को जो मौत देने की कोशिश करेगा वैसे नक्सलियों को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.